हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर इंजीनियर्स पर, जहां पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के अलग अलग विषय की वीडियोस। दोस्तों, आपको पता है कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुए हैं, इस बार हो रहे हैं। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग विषयों के MCQs डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमारा चल रहा है इस टाइम सब्जेक्ट ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल। तो उसके 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। उसी सीरीज़ में मैं लेके आया आज आपके लिए चौथा पार्ट, ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 4। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए, साइन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/s² + 1, s/1 + s², 1/s² - 1 और s/s² - 1। तो अब जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे साइन टी का, तो उसका आंसर आएगा 1/s² + 1। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेन मार्जिन इज इक्वल टू द, गेन मार्जिन किसके बराबर होती है? एम्पलीट्यूड रेशियो के, रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो, गेन इन पी कंट्रोलर और गेन इन पीआई कंट्रोलर। तो गेन मार्जिन होती है हमारी एम्पलीट्यूड रेशियो के रेसिप्रोकल के बराबर। तो गेन मार्जिन इज इक्वल टू 1/एम्पलीट्यूड रेशियो। इसका सही जवाब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, आज साइनसोइडल वेरिएशन इन द इनपुट पासिंग थ्रू लीनियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, कि अगर किसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम से साइनसोइडल वेरिएशन जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा ऑसिलेटरी हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेस ऑसिलेटरी हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी उसकी। गेट्स एम्पलीफाइड, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, या गेट्स एटेन्यूएटेड, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। तो साइनसोइडल वेरिएशन के केस में क्या होगा? वो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। गेट्स एटेन्यूएटेड, यानी कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है, जो मात्रा है, वो मैग्नीट्यूड उसका वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में जो आउटलेट टेम्परेचर किसी हीटिंग या कूलिंग फ्लूइड का है, वो कौन सा वेरिएबल है? शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में जो आउटलेट टेम्परेचर है किसी भी हीटिंग या कूलिंग मीडियम का, कूलिंग फ्लूइड का, वो कौन सा वेरिएबल होगा? लोड वेरिएबल, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल, या नन ऑफ दीज? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा। शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर में आउटलेट टेम्परेचर किसी भी हीटिंग और कूलिंग फ्लूइड का वो कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कास्केड कंट्रोल मींस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, मोर देन 1 फीडबैक लूप, ऑन ऑफ कंट्रोल और 1 फीडबैक लूप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोर देन 1 फीडबैक लूप। कास्केड कंट्रोल का मतलब होता है मोर देन 1 फीडबैक लूप। नेक्स्ट आता है, यदि किसी कंट्रोल सिस्टम के रिस्पॉन्स को हमें ऑफसेट से फ्री कर और ऑसिलेशन से फ्री करना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा कंट्रोलर कौन सा होगा? यानी कि ऑफसेट और ऑसिलेशन से फ्री करना हो तो सबसे अच्छा कंट्रोलर कौन सा होगा? पी कंट्रोलर, पीडी कंट्रोलर, पीआई कंट्रोलर और पीआईडी कंट्रोलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर में ऑफसेट और ऑसिलेशन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, दोनों ही मिनिमम हो जाते हैं। समाप्त तो हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम हो जाते हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं होते, लेकिन बहुत मिनिमम हो जाते हैं। तो उसे प्रैक्टिकली हम फ्री मान लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर 2 नॉन इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 2 नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है जो सीरीज में लगे हैं, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन के प्रोडक्ट होगा, रेशियो होगा, सम होगा या डिफरेंस होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोडक्ट होगा। यानी कि जब 2 नॉन इंटरेक्टिंग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हम सीरीज में लगाएंगे तो जो उनका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आएगा वो इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट है आपका, यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट क्या होती है? वो किसके बराबर होती है? वेलोसिटी के बराबर, टाइम के बराबर, टाइम इनवर्स के बराबर और नन ऑफ दीज के बराबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइम कांस्टेंट की यूनिट टाइम के बराबर ही होती है। टाइम कांस्टेंट इज यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ टाइम। अ नेगेटिव गेन मार्जिन एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल्स मींस कौन सा सिस्टम? नेगेटिव गेन मार्जिन का मतलब कौन सा सिस्टम होता है? स्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है आंसर बी, अनस्टेबल सिस्टम। अगर नेगेटिव गेन मार्जिन है जिसको हम डेसिबल्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो एक अनस्टेबल सिस्टम होगा, सिस्टम हमारा स्टेबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है, आउटपुट एम्पलीट्यूड टू इनपुट एम्पलीट्यूड की रेशियो किसी भी साइनसोइडल फोनिक फंक्शन के लिए क्या होगी?
What is the ratio of output's amplitude to input amplitude for a sinusoidal forcing function in a first order system? 1, more than 1, less than 1 और none of these. इसका सही जवाब है रेशियो इज लेस देन 1. आउटपुट एम्पलीट्यूड रेशियो और इनपुट एम्पलीट्यूड रेशियो जो होगी साइनसॉइडल फोर्सिंग फंक्शन की वो लेस देन 1 होगी. Which of the following controllers has maximum offset? इनमें से किस कंट्रोलर की ऑफसेट मैक्सिमम होती है? पी कंट्रोलर की, पीआई कंट्रोलर की, पीडी कंट्रोलर की और पीआईडी कंट्रोलर की. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पी कंट्रोलर की ऑफसेट मैक्सिमम होती है. पी कंट्रोलर और पीआईडी की मिनिमम होती है. पी कंट्रोलर की मैक्सिमम और पीआईडी की मिनिमम होती है, ध्यान रखिएगा आगे. नेक्स्ट, सिंगल टैंक सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लेवल टू इनलेट फ्लो रेट क्या होगा? आर बाय टी एस, आर अपॉन टी एस प्लस 1 बाय टी एस और नन ऑफ दीज अबव या नन ऑफ दीज. इसका सही जवाब ऑप्शन बी. तो सिंगल टैंक सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लेवल टू इनलेट फ्लो रेट होगा हमारा आर अपॉन टी एस प्लस 1. व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंपल्स इनपुट हैविंग मैग्नीट्यूड x? इंपल्स इनपुट है, मैग्नीट्यूड x है, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x स्क्वायर 1 बाय x और 1. इसका सही जवाब है दोस्तों डी. इंपल्स इनपुट में लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर कोई है x वेरिएबल है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होगा. द ऑफसेट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विद गेन kc इन रिस्पॉन्स टू फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कैन बी रिड्यूस्ड बाय. प्रोपोर्शनल कंट्रोल ने गेन kc के साथ ऑफसेट प्रोड्यूस करा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? kc की वैल्यू को कम करके, एक इंटीग्रल कंट्रोल लगा के, डेरिवेटिव कंट्रोल लगा के और नन ऑफ द अबव. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटीग्रल कंट्रोल लगा के. इंटीग्रल कंट्रोल लगाने से हमारी ऑफसेट कम होती है दोस्तों, तो इंटीग्रल कंट्रोल लगा के हम क्या कर सकते हैं? हम ऑफसेट को कम कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन से सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल होगा? 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 2, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 3, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 और एक्सपोनेंशियल माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 1. ट्रांसफर फंक्शन दोस्तों स्टेबल तब होता है जब ये एक पूरा डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है. अगर किसी सिस्टम के पोल्स, ये जिन्हें हम रूट्स को पोल्स कहते हैं, वो लेफ्ट प्लेन में है तो वो स्टेबल होगा और राइट प्लेन में होंगे तो स्टेबल होगा. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस इक्वेशन में जो पोल्स आएंगे वो ऑप्शन सी के लेफ्ट प्लेन में आएंगे तो वो स्टेबल होगा. बाकी के राइट प्लेन में पोल्स आएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके काम की होगी, आपको हेल्पफुल होगी एग्जाम्स में. तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. मेरे चैनल ट्रू इंजीनियर्स को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के आप उस पर देख सकें. बेल आइकन जरूर दबाएं तो समय से नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है. एंड स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने पिछली जो वीडियो 3rd आई थी उसका इस पर लगा दिया है, आइकन लगा दिया है. आप यहाँ से भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं. साथ ही आप एक इसमें प्लेलिस्ट देख रहे हैं ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल की. इसमें अलग अलग टॉपिक्स की एपीसी की वीडियोस पड़ी हुई हैं और साथ ही एमसीक्यू की 3 वीडियोस भी इसमें हैं. तो इस प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों.